जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। 10 की स्टेटमेंट है, वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज अ स्केलर c सच दैट v इक्वल्स टू cw। मींस के दो वेक्टर्स के दरमियान अगर कोई कांस्टेंट स्केलर कांस्टेंट कॉमन आता है तो इसका मतलब है v और w जो है आपस में पैरेलल है। The vector point in the same direction if c greater than 0 and the vectors point in the opposite direction if c less than 0। जो स्केलर कांस्टेंट है अगर वो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है तो सेम डायरेक्शन होगी, और अगर नेगेटिव में है तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब उसमें फर्स्ट पार्ट जो इसका है, फाइंड द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब देखें, एक वेक्टर तो हमें गिवन है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, लेंथ गिवन है। तो अब देखें, सबसे पहले v, हम इसका सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करने लगे हैं। v इज इक्वल्स टू 2i माइनस 4j प्लस 4k। तो सबसे पहले इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो v मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 16 प्लस 16। तो ये आया हमारे पास 36 और इसकी जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 6। इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई 6। और यूनिट वेक्टर जो होगा इसका वो होगा v वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 6। तो हमारे पास ये बन गई इसके यूनिट वेक्टर। और देखिए दूसरे वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ है 2। तो सिंस द मैग्नीट्यूड आर लेंथ of other vector is 2 which is parallel to v। तो इसका मतलब है कि जो v का यूनिट वेक्टर है, जो सेकंड जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम लेट कर लेंगे कि वो u है। तो u यूनिट वेक्टर होगा वो v यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है वो उसको हमने लेट किया है u। तो u की जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा u वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमारे पास हमें तो वेक्टर फाइंड करना है इसका, तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन है जो कि है 2। तो ये होगी 2 यूनिट वेक्टर। अब देखिए u, सिंस u and v parallel, so we can write it as u 2 u यूनिट वेक्टर जो पैरेलल है तो उसको हम वो v यूनिट वेक्टर जो है v यूनिट वेक्टर वो होगा u यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये u वेक्टर हमारे पास बनेगा 2i, v की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2i माइनस 4j 4k ओवर 6। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बनेगी, अगर मैं इसको काटना चाहूं यहां काट सकता हूं, 2i 4j 4k ओवर 3। ये है स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेम डायरेक्शन के लिए। एंड फॉर अपोजिट डायरेक्शन जो हमारे पास c होगा, जो इसकी लेंथ आई है हमारे पास वो होगी नेगेटिव। तो हमारे पास वेक्टर नया बनेगा माइनस का 2 इंटू 2i माइनस 4j 4k ओवर 6। तो हमारे पास जो अपोजिट वेक्टर होगा उसकी जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 3।
जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास सेम वेक्टर्स के लिए भी आ गया वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि अभी इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आप क्वेश्चन जो है इसकी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे। सेकंड पार्ट जो कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा, फाइंड बी पार्ट इसका है फाइंड कांस्टेंट अल्फा so that vectors v is equals to I minus 3j plus 4k and w is equals to alpha I 9j 12k are parallel। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टेटमेंट में पहले ही गिवन है कि जब कंडीशन पैरेलल कब होगी, जब दो वेक्टर्स के दरमियान कोई स्केलर कांस्टेंट कॉमन होगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जी वी नो दैट u v and w are parallel, so v is equals to cw। तो v हमारे पास है अल्फा i माइनस 3j प्लस 4k और c इंटू w हमारे पास है अल्फा i 9j 12k। जी स्टूडेंट्स, अब देखें i माइनस 3j प्लस 4k c अल्फा i c 9c j 12c k। अब हम इन दोनों को जब पैरेलल है तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे यूनिट वेक्टर्स के। तो आई आई से कैंसिल, हमारे पास सी अल्फा जो है वो 1 के इक्वल आएगा, जे जे से कैंसिल 9c जो है वो -3 के इक्वल आएगा, के से कैंसिल और 12c जो है वो 4 के इक्वल आएगा। इनको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशंस को। अब देखें हम यहां पर जो यहां से वैल्यू ले लेते हैं c की, आप इक्वेशन नंबर 2 से ले लो या इक्वेशन नंबर 3 से ले लो, एक ही बात है, हमारे पास c की वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में है 9c इज इक्वल्स टू -3, तो c आएगा -3/9, c आ जाएगा -1/3, तो c हमारे पास आ गया 1/3। अब इस c की वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग c इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब -3 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा आ जाएगा -3। जी स्टूडेंट्स, जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने इस अल्फा फाइंड करना था, तो हमने अल्फा हमारे पास आ गया है -3। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।